बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप हमने आटा लिया है, गंदम का आटा लिया है। 1 चम्मच हमने खोपरा पाउडर लिया है। 1 चम्मच हमने तिल लिए हैं। 1 चम्मच सूजी है और आधा चम्मच जो है इलायची पाउडर है। और बादाम मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच। और 1 कप गुड़ का लिया है। गुड़ को हमने बारीक पीस लिया है। आए हम आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना है, इसका क्या तरीक़ेकार है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आग को हमने मीडियम रखा है। पैन में आधा कप हम पानी ऐड करेंगे। इसमें 1 कप गुड़ शामिल करेंगे। गुड़ को हम तब तक मिक्स करेंगे कि जब तक ये अच्छी तरह पिघल ना जाए। मैं उसको गुड़ और आटे के साथ बना रहा हूँ, गेहूं के आटे के साथ। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं और ये स्पेशल बच्चों के लिए बना रहा हूँ। बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। इसी तरह इसको हिलाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता गुड़ जो है पानी में बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था। गुड़ जो है इसमें अच्छी तरह पिघल गया है। गुड़ में अक्सर कचरा होता है तो इसको अब छाननी के साथ हम छान लेंगे। इसको हम छान लेंगे पानी के साथ। देखिए पानी को हम नितार लेंगे। वैसे तो इसमें से कुछ भी नहीं निकला। अक्सर गुड़ जो बहुत मैले होते हैं। अब मीठी टिक्कियों का मेज़ा तैयार कर लेते हैं। इसमें 2 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। सूजी डालेंगे। अब इसमें जाएगा खोपरा, भुने हुए तिल। तिल को हमने भून लिया था, रोस्टेड है तिल। इलायची का पाउडर, पिसे हुए बादाम। बादाम को भी हमने ग्राइंडर कर लिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें गुड़ वाला पानी शामिल करेंगे। पानी को आपने ठंडा कर लेना है, गर्मा गर्म नहीं इसमें डाल देना है, नहीं तो अमीज़ा ख़राब हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि इसको हाथ से मिक्स किया जाए। देखें, इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वही तरीकाकार है जैसा कि आप आटा गूंथते हैं। अच्छी तरह हमने गूंथ लिया है। देखें, कुछ इस तरह का टेक्सचर बन गया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टे करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ। तकरीबन हमें 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें, मेज़ा हमारा अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया है। अब इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। इस तरह से आपने इसको उठाना है और गोल इसको एक पेड़े की शक्ल दे देनी है। पेड़े की शक्ल दे के इसको ऐसे करके उसके बाद इसको हाथ से प्रेस करना है। और इस तरह स्लैब पे मैंने नीचे थोड़ा सा आटा डाल लिया है ताकि ये चिपके ना।
इसके सांचे जो है वो मार्केट से आम मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह गिलास से भी बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। देखें कुछ इस फॉर्म में बन जाएंगी। इस तरह से टिक्कियाँ बना के साइडों से आपने अमीज़ा उठा लेना है। इसी तरह से हम सारी बना लेंगे टिक्कियाँ। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है ताकि इसका अमेज़ा अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए आराम से आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये नरम बन गई हैं और हमारी टिक्कियाँ ख़राब हो गई हैं। ये बनती ऐसे हैं, जब हम इसको उतार के रख लेंगे तो फिर ये उसके बाद क्रंची हो जाएंगी बिल्कुल। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टिक्कियों का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा है और हमारी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी तैयार हो रही हैं। और ये बिल्कुल हेल्दी फूड है, आटे से बनी हुई हैं, बच्चों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। और तकरीबन हम इसको 1 माह के लिए किसी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। इसको 1 माह के लिए आप रख के खा सकते हैं और ये बिल्कुल बिस्कुट की तरह तैयार होती हैं। और ये हमसे जो पहले लोग बड़े लोग थे वो यही चीज़ें बनाते थे। ये बहुत ही हेल्दी फूड्स हैं। टिक्कियाँ हमारी ज़बरदस्त बन गई हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको आपने किसी जाली के बर्तन में निकाल के रख देना है ताकि ये अच्छी तरह क्रंची हो जाए। माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है। ये देखें कुछ इस फॉर्म में बन जाएंगी और ये खाने में भी बहुत मज़े की हैं। ये थी हमारी आज की सादा और छोटी सी रेसिपी। इसको लाजमी ट्राई करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ दें समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।